Hello everyone, my name is Anupriya Tiwari and my topic for this presentation video is graph theory. तो ग्राफ थ्योरी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारा डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है. ठीक है, अ ग्राफ G इज इक्वल्स टू वी ई इज सेट टू बी डायरेक्टेड और अ डायाग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ को हम डायाग्राफ भी कहते हैं. इफ़ एवरी पेयर ऑफ एजेस shows the direction, if the edges of the directed graph are ordered pair or loop, then the ordered pair of same elements are allowed, but multiple edges in the same directions between the two vertices are not allowed. Otherwise the graph is called the undirected graph. सिमिलरली अगर हम देखें तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो हर एक एज है यहाँ पे हमने उसको डायरेक्शन को शो किया है. ठीक है, और सब ऐसे ऐसे डायरेक्शन ऐसे करके क्लॉकवाइज इसमें देखिए दिख रही है आपको. ठीक है, पर जैसे अब ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होगा क्योंकि इसमें जो लूप बनाया है इसमें जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रहा है बट मल्टीपल एजेस इन द सेम डायरेक्शन बिटवीन द टू वर्टिसेस आर नॉट अलाउड. पर अगर जो दो वर्टिसेस होंगे उनमें सेम डायरेक्शन हो जाएगी तो वो अलाउड नहीं होगी. अगर हम कोई लूप बना रहे हैं, जैसे हमने इस एज पे एक लूप बनाया हुआ है. ठीक है, सेल्फ लूप. अब आता है वेटेड ग्राफ. अब वेटेड ग्राफ हमारा क्या होता है? अ वेटेड ग्राफ इज द ग्राफ फॉर विच हैज़ एसोसिएटेड विद द वेट. मतलब इसकी जितनी भी एजेस हैं ये सब देखो एक स्पेसिफिक वेट हमने यहाँ पे दे दिया. जैसे E1 था तो इसका 0.4 दे दिया है, यहाँ पे E3 है तो इसका सबका हमने 4, 2 ऐसे करके सबको हमने स्पेसिफाई कर दिया. अब आता है हमारा सिंपल ग्राफ. अ ग्राफ विच हैज़ नाइदर सेल्फ लूप नॉर पैरेलल एज इज कॉल्ड द सिंपल ग्राफ. जैसे इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे सेल्फ लूप बनाया गया था, पर यहाँ पे कोई भी इसका सेल्फ लूप नहीं होगा तो, और कोई भी पैरेलल एज नहीं होगी इसमें, तो हम इसे क्या कहेंगे? सिंपल ग्राफ कहेंगे. जैसे ये V1 भी हमारा सिंपल ग्राफ हो जाएगा, ये V1 से V2 ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, अब आपको हम जैसे बताना चाहेंगे मल्टी ग्राफ क्या होता है. अ ग्राफ विच कंसिस्ट मल्टीपल एजेस पैरेलल एजेस कॉल्ड द मल्टी ग्राफ. अब जैसे देखिए ये एक हमारा ग्राफ था, इसे एक सेल्फ लूप इधर बनाया, ये एक एज हो गई तो इसकी मल्टीपल एजेस हो गई. E1 E2 E3 सब इसकी मल्टीपल एजेस हो गई. जैसे ये वाला ग्राफ था तो इसमें भी मल्टीपल एजेस बनाई गई हैं. ठीक है, E1 E3 E4 E5 तक हमने इसमें ले रखा हुआ है. अब आता है, अब इसके बाद हमारा आता है कि हमारा स्यूडोग्राफ क्या होता है. अ ग्राफ इन विच सेल्फ लूप एंड मल्टीपल एजेस आर अलाउड. ठीक है, सेल्फ लूप भी अलाउड हो और मल्टीपल एजेस भी अलाउड हो. मतलब हमारा जिसे देख रहे हैं आप इस ग्राफ में, आपको मैं समझाना चाहती हूँ. देखिए यहाँ पे इसका सेल्फ लूप भी कंटेन कर रहा है और मल्टीपल एजेस, जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसका सेल्फ लूप बना दिया, मतलब एक यहाँ पे लूप बना दिया तो ये मल्टीपल एजेस भी कंटेन कर रहा है, तो इसको स्यूडोग्राफ कहेंगे. ठीक है, अब आएगा हमारा नल ग्राफ. अ ग्राफ विच एजेस सेट इज E जो है वो इम्पटी बट वर्टेक्स सेट V इज़ नॉट इम्पटी. ठीक है, इस कॉल्ड नल ग्राफ. अब यहाँ पे देख रहे हैं आप वर्टेक्स सेट तो हमारा डिफाइन किया जा रहा है, पर यहाँ पे कहीं एज आपको कोई भी एज शो हो रही है, कोई भी एजेस नहीं शो हो रही हैं, तो जिसे हम क्या कहेंगे? नल ग्राफ, या फिर नल ग्राफ को हम इम्पटी ग्राफ भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हमारा कि इंसिडेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड एजेस. अब लेट हमने कर लिया, एक हमने मान लिया E इज इक्वल्स टू V1 V2 बी द एज ऑफ ग्राफ G वेयर V1 V2 बी द end vertices of HE, then HE is called the incidence ऑफ वर्टेक्स V1 एंड V2. जैसे अब ये था हमारा, ठीक है, ये E1 एंड E2, ये E1 जो है वो इंसिडेंस ऑफ V1 एंड V2 एंड जो E2 हो जाएगा वो इंसिडेंस ऑफ V1 एंड V3 हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसे इंसिडेंस को डिफाइन. अब आता है एडजेसेंट ग्राफ. एडजेसेंट ग्राफ क्या होता है? टू वर्टिसेस ज्वाइन विद एन एज देन द वर्टेक्स इज सेड टू बी. अब देखो दो वर्टिसेस हमारी एक एज के थ्रू ज्वाइन हो रही हैं. ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे. ठीक है, अब अगर आपको कह दे कोई कि अब आपने ग्राफ बनाया है, आप इसकी डिग्री को डिफाइन करिए, कि आप इसकी डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट्स ऑन अ वर्टेक्स E विद द सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस. जो सेल्फ लूप हमारा होगा उसे हम काउंट करेंगे 2 बार, उसको 2 मानेंगे उसकी डिग्री. इस कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टिसेस. सब ये देखिए बना हुआ है, V1 V2 V3 बना है, E1 E2 इसकी एजेस ले ली हैं. तो अगर हम डिग्री ऑफ V1 देखें तो इससे कितने लूप पास हो रहे हैं, इससे कितने एजेस पास हो रही हैं? एक ये तो इसकी हो गई 2. ऐसे V2 को देखें तो एक ये तो इसकी भी 2 हो गई. ऐसे V3 को देखें एक ये और ये तो V3 की भी 2 हो गई. अब देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे, अब आप देखेंगे V1 से स्टार्ट करेंगे तो V1 ने एक तो 2 एजेस कंटेन कर रखी है, एक सेल्फ लूप कंटेन कर रखा है. अब सेल्फ लूप को हमने कहा था कंसिडर एज अ ट्वाइस, तो ये ट्वाइस प्लस ये 2 तो 2 प्लस 2 4 हो जाएंगी. ठीक है, अब V2 को आप देखेंगे, अगर V2 ने क्या कर रखा है? 2 एजेस तो कंटेन कर रखी हैं, प्लस एक ये सेल्फ लूप कंटेन कर रखा है, प्लस एक ये और एक लूप कंटेन कर रखा है, तो ये 2 प्लस इसका 2 लेंगे सेल्फ लूप का, प्लस ये 1 5 हो जाएंगी इसकी. ऐसे हमने V3 का देखिए ले रखा हुआ है कि V3 में क्या है? एक ये 1 2 और ये 1 3 हो जाएंगे. ऐसे V4 का भी निकाल लेंगे, 1 2 और ये जो ऊपर की तरफ गया है 3, और V5 का सिर्फ एक एज है तो V5 का 1 हो जाएगा. तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ
वर्टिसेस कहेंगे। कैसा भी ग्राफ आपको दे रखा हुआ है आप उसकी आसानी से डिग्री निकाल सकते हैं। अब आता है हैंड शेकिंग थ्योरम। एक होती है थ्योरम हमारी हैंड शेकिंग थ्योरम। द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ एज। ठीक है, अगर आप जितने भी वर्टिसेस दे रखे हैं उनका सम सब निकालें तो ये जो इक्वल होगा ये ट्वाइस ऑफ एज के इक्वल होगा। अब जैसे एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हमने इसको किस तरीके से डिफाइन कर रखा हुआ है। यहाँ पे आपने अगर आप डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4 और डिग्री ऑफ V3 सब ऐसे करके एक एक करके सबकी डिग्रियाँ अगर आप निकालें, सबको जोड़ें तो आप देखेंगे। और नंबर ऑफ एजेस में कितनी जरा गिनी है, नंबर ऑफ एजेस आपको शो हो रही है 6 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस 12 आएगा इसका सम। इसको हमने 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के उसमें हम क्लैरिफाई सो कर सकते हैं। अब आता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। अ वर्टेक्स विद डिग्री 0 नो एज इंसिडेंस इज सेड टू बी आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड माने क्या होता है, अकेला, मतलब बिल्कुल बेबस, कोई नहीं। तो आइसोलेट मतलब देयर इज नो डिग्री, कोई डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होगी। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज पेंडेंट। ठीक है, अगर डिग्री उसकी 1 होगी तो उसे पेंडेंट कहेंगे। सब ये है, यहाँ पे कोई भी एज नहीं डिफाइन करिए। V5 एंड V6 आर आइसोलेटेड। देखो V5 और V6 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो इसे क्या कहेंगे हम, आइसोलेटेड। और V2 V3 ये सब एक एक से हैं, सब एक एक एजेस से जुड़े हुए हैं तो इसे पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, अब आता है पैरिटी वर्टेक्स। इवन और ऑड, द वर्टेक्स इज सेड टू बी इवन और ऑड वर्टेक्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। अगर उसकी डिग्री इवन होगी तो उसे हम इवन पैरिटी वर्टेक्स कहेंगे, अगर उसकी डिग्री ऑड होगी तो उसे हम ऑड पैरिटी वर्टेक्स कहेंगे। ऐसे रेगुलर ग्राफ भी डिफाइन है। इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन अ ग्राफ आर सेम देन द ग्राफ G इज कॉल्ड द रेगुलर ग्राफ। ये आपने इसको बना रखा हुआ है, आपने इसकी सबकी डिग्री निकाली तो सबकी डिग्री देखो सेम ही है। ठीक है, तो सबकी डिग्री सेम है, 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर ग्राफ कहेंगे। तो इज सेड टू बी रेगुलर ग्राफ। ठीक है, अब जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर ग्राफ क्योंकि सबकी देखो 3 है, एक ये वर्टेक्स एक ये वर्टेक्स एक ये वर्टेक्स, मतलब एजेस गई हैं तो ये इसकी भी 3 हो जाएगी। कंप्लीट ग्राफ, अ सिंपल ग्राफ इन विच देयर एग्जिस्ट age between the two pair of vertices is called the complete graph. The total number of edges in the complete is always n minus 1 upon 2 where n is equals to number of edges. ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट ग्राफ में। अगर आपको एजेस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के तो देखिए बताया है मैंने। इन द कंप्लीट ग्राफ डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज 1 लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस। मतलब जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज 1 लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस। जो डिग्री आप निकालेंगे वो जो नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने भी नंबर ऑफ उनसे एक लेस होगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा तो n इज इक्वल्स टू n माइनस 1/2। यहाँ पे वर्टिसेस कितनी थी, V1 V2 V3 V4 4 थी तो 4 माइनस इंटू 6 आई। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 6 निकाली। ठीक, अब जब आपने 6 निकाली तो आपने डिग्री ऑफ V1 डिग्री ऑफ V2 डिग्री ऑफ V3 V4 सब आपकी 3 आई हैं और डिग्री लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 आई हैं और आपकी वर्टिसेस 4 थी तो एक इससे कम है, सब तीनों देखिए एक एक कम है तो ये इससे डिफाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज एटलीस्ट 1 पाथ बिटवीन द ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस अदरवाइज इट इज कॉल्ड द डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट डिसकनेक्टेड मतलब दूर दूर नहीं होने चाहिए। अब देखिए सभी सारे वर्टिसेस के पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइंट हैं तो इसे हम कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, ये V1 V2 V3 V5 तो है पर ये V5 और V6 देखिए ज्वाइन नहीं है तो हम डिसकनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। ठीक है, अब सब ग्राफ अजीब V इज द ग्राफ देन द ग्राफ H इज इक्वल्स टू V वेयर V1 इज सबसेट ऑफ V and even is subset of E and each edge of H has same end vertices in H as in the graph G then H is known as subgraph of G। देखिए इसमें भी यहाँ पे सबग्राफ ऑफ G को हमने यहाँ पे ये जो है इसका सबग्राफ हो जाएगा, इसका एक पार्ट लिया है तो इसको सबग्राफ ऑफ G से भी डिफाइन कर दिया है। ऐसे करके कुछ पॉइंट्स है हमारे स्पैनिंग सबग्राफ, प्लेनर ग्राफ हो गया। ठीक है, इसमें इसको भी देखिए एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि स्पैन करता है। आपने एक एक उसका पार्ट लेकर उसको स्पैनिंग मतलब ग्राफ से उसको अब मैं आपको बताऊंगी कि डायमीटर ऑफ ग्राफ क्या होता है। द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द ग्राफ। अब जैसे आपको ये ग्राफ दे रखा हुआ है, आपको अब इस ग्राफ का हमें इसेंट्रिसिटी, रेडियस और डायमीटर निकालना है। अब आपको मैं बताऊंगी कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। जैसे आपका एक ग्राफ दे रखा है, इसेंट्रिसिटी होती है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ए टू द अदर वर्टेक्स। जो जितनी भी जैसे ए के लिए निकालना है तो जितनी भी सबकी डिस्टेंस होगी उसका मैक्सिमम जो पार्ट होगा वो उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब जैसे आपने हम देखा डायमीटर, अगर आपने इसका निकाला कि ए और बी के बीच डायमीटर, ठीक है, तो 1 हो गया। ठीक है, ए और सी के बीच अगर आपने देखा तो ये 1 2 हो गया। ऐसे करके ए और डी सबके देखा तो मैक्सिमम आपका 3 आ गया। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ ई जो आ जाएगी, ए जो आ जाएगी वो 3 हो जाएगी। अब ऐसे इसेंट्रिसिटी ऑफ बी भी आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम। जहाँ से आप इसका भी देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम आपने सिमिलरली 2 आ गया। ऐसे आपने सी की निकाल ली, ऐसे सिमिलरली हम आपकी डी ई एफ सबकी निकाल लेंगे। ठीक है, और अब आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू द मिनिमम इसेंट्रिसिटी। ठीक है, जितना भी मिनिमम, जैसे अब यहाँ पे 2 है, मिनिमम था तो ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी को डिफाइन
करेगा। और डायमीटर क्या होता है? मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी। अब मैक्सिमम यहाँ पे किसकी आई थी? ए की आई थी, तो 3 हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ सिंपल ग्राफ, अनडायरेक्टेड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो हेंस आपने ये सब समझ लिया और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी आपका ग्राफ का होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।